नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग संविधान के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि संविधान में जब हम लोग का संविधान बना तो उसमें 395 अनुच्छेद थे। 395 मूल रूप से अनुच्छेद बनाया गया, जिसको 22 भागों में रखा गया। 22 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया, यानी उनके लिए हम लोग देख रहे हैं कि 22 भाग बनाए गए, 22 भाग बनाए गए। और उन सभी 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद जो संविधान के स्रोत हैं, जिसके द्वारा हम लोग अपने संविधान के विषय सूची को पहचानते हैं, जानते हैं। ये हमारे संविधान में प्रावधान दिए गए हैं, और जो कि से सभी चीज़ों के लिए स्रोत होते हैं, जैसे सूचियों के लिए या कोई जो भी चीज़ नहीं आती है या अनुक्रमणिका जोड़ी जाती है, जिसको अपेंडिक्स हम लोग कहते हैं, अपेंडिसाइसिस, तो वो सब इसी से स्रोत प्राप्त होती हैं, अनुच्छेद से। तो जैसे कि हम लोग जान गए कि 22 भाग हैं, हम लोगों ने ब्लैकबोर्ड पर ऐसे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स, जिसमें सभी अनुच्छेद क्रम से आते हैं। तो ये हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर, आज इसी को हम स्टडी करेंगे। तो मूल रूप से हम लोग देख रहे हैं 22 भाग ही है, लेकिन अभी वर्तमान में अगर हम लोग काउंट करें तो कुछ पार्ट्स जैसे बढ़ जाते हैं। जैसे किस तरह से बढ़ गए, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर भाग 7 डिलीट हो गया, भाग 7 की अब अस्तित्व नहीं रह गई। 7th अमेंडमेंट 1956 के द्वारा, 7th अमेंडमेंट 1956 के द्वारा इसे हटा दिया गया। यहाँ हमने लिख दिया है उसको, 7th अमेंडमेंट के द्वारा, यहाँ पर 7th अमेंडमेंट लिखा है, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसे हटा दिया गया। इसमें 20 राज्यों के संदर्भ में प्रावधान था। जब हम लोग का संविधान बना था तो उस समय A, B, C, D राज्य होते थे, तो 20 राज्यों का प्रावधान हटा दिया गया। इस तरह से भाग 7 का अस्तित्व समाप्त हो गया है, और उससे रिलेटेड 238 था, ये भी समाप्त हो गया है। तो एक भाग 7 का अस्तित्व ही बिल्कुल मिट गया है, यानी भाग 7 नामक हमारे संविधान में कोई पार्ट्स नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम लोग 9 को ध्यान दें तो 9 में भी जो पुराना व्यवस्था था उसको हटा दिया गया, ओल्ड को, और उसकी जगह आप देखेंगे पंचायत व्यवस्था लाया गया, जो कि हम लोग जानते हैं कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में इसको जोड़ लिया गया, और 1993 से ये लागू हो गया। तो 9th में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक नया भाग, मतलब पुराने को रिप्लेस करके नया पंचायत सिस्टम लाया गया। इसके साथ साथ हम लोग देखें 9A, ये नया पार्ट जोड़ा गया। 9B, 9A में क्या है, नगर पंचायत का व्यवस्था है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपलिटीज वगैरह, नगर पालिका वगैरह का चर्चा है इसमें। इसी प्रकार से 9B जो सबसे लेटेस्ट है, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है, इसको जोड़ा गया है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे 14A में, पार्ट नंबर 14A, ट्रिब्यूनल्स के बारे में लिखा गया है। ट्रिब्यूनल्स आर्टिकल्स यहाँ पर देखिए 323A और 323B, प्रशासनिक अधिकरण की जरूरत हुई और प्रशासनिक अधिकरण से ट्रिब्यूनल्स बना दिया गया। तो ये आप यहाँ देख पाए कि 4 नया भाग ले आकर हम लोग जोड़ दिए और एक को हटा दिए, ये क्या भाग 7 आपका बिल्कुल तरह से हट गया, और 9 तो मान लीजिए ओल्ड की जगह ही रिप्लेस हुआ, तो उसका नंबर बना रहा। बढ़ कौन गया, 9E, 9B और 14A, ये 3 भाग बढ़ गए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 9E, 9B, 14A, ये हम लोग का पार्ट बढ़ गया।
प्रकार से एक भाग और बढ़ा है जिसको हम लोग यहाँ पर लिख लें भाग 4A। ये भाग 4A में क्या बढ़ गया, यहाँ देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटी बढ़ गई, फंडामेंटल ड्यूटी बढ़ा। तो इसके लिए आर्टिकल हम लोग जानते हैं 51A। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि 9 तो मान लीजिए पुराना वाले की जगह ही आ गया, 9E भाग 4A जो कि 42वां संविधान संशोधन 42 अमेंडमेंट जो कि एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उसके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को हम लोग के संविधान में लाया गया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज देख रहे हैं हम लोग, ये भाग बढ़ गया और एक ट्रिब्यूनल का पार्ट बढ़ा था। तो नया भाग नंबर में अगर हम देखें तो 1, 2 यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज, म्युनिसिपैलिटीज, ऑपरेटिव सोसाइटीज और ट्रिब्यूनल। तो आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 भाग बिल्कुल नया 4 जोड़ दिया गया, 1 घटा दिया गया। तो पहले 22 थे, 22 में से 1 हट गया तो 21 हो गया और 21 में 4 जुड़ गए तो 25 भाग हो गया। इस प्रकार से वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में अगर लोग देखें, प्रेजेंट टाइम में जरा सा देखिए, प्रेजेंट टाइम में आपके पास 25 पार्ट्स हो गया। हालांकि नंबर में चेंजिंग नहीं, नंबर 25 का 25 है, नंबर में नो चेंज। नंबर हम लोग का अगर पूछ लिया जाए तो हम लोग का 25 के 22 है, 1 2 3 4 जो है हम लोग 22 काउंट कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली 22 ही है। लेकिन उसमें 4A पार्ट बढ़ गया, 9A पार्ट बढ़ गया, 9B बढ़ गया, भाग 7 तो बिल्कुल डिलीट ही हो गया, कोई उसका अस्तित्व नहीं है। उसके साथ साथ एक आर्टिकल 238 भी पूरी तरह से डिलीट होकर चला गया और आर्टिकल 238 इसी से रिलेटेड था, भी राज्यों से संबंधित था, तो उसको बिल्कुल हम लोगों ने हटा दिया और इसी प्रकार से देते हैं ट्रिब्यूनल। तो इस प्रकार से आपका यहाँ कंसेप्ट क्लियर ये हो रहा है कि जो संविधान में 22 भाग थे उसमें से भाग 7 बिल्कुल डिलीट कर दिया गया, नहीं है अब उसकी सत्ता। 1956 एक्ट के द्वारा 20 राज्यों का इसमें प्रावधान था जिसको पूरी तरीके से हटा दिया गया। जो पुराना वाला 9 था ओल्डर, उसको हटाकर नया लाया गया जो कि 1992 में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 73 अमेंडमेंट के द्वारा पंचायत की व्यवस्था की गई। फिर 9A म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में, 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी, और ये सबसे लेटेस्ट भाग है। तो ये हम लोग को जानना है कि सबसे अगर लेटेस्ट पार्ट अगर एग्जाम में पूछ दे कि कौन सा पार्ट सबसे लेटेस्ट पार्ट है जो कि संविधान में ऐड किया गया है, तो आपका आंसर 9B होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। ट्रिब्यूनल प्रशासनिक अधिकरण के बारे में 14A में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि नए 4 पार्ट आए। एक जो भाग 9 है उसकी जगह आप देख रहे हैं कि पुराने वाले की जगह नया आ गया और एक डिलीट हो गया। इस प्रकार से 3 भाग और जुड़ गया और 25 भाग हमारा इस समय वर्तमान में है। 25 पार्ट्स हमारे संविधान में दिख रहे हैं, हालांकि नंबरिंग उसका चेंजिंग नहीं है, वो 22 पर ही आकर खत्म होता है। उसमें कहीं A आ गया, जैसे 4A बढ़ गया, 9A बढ़ गया, 9B बढ़ गया और 14A बढ़ गया। तो इस तरह से बड़ा हुआ है। मुझे उम्मीद है ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब लोग बारी बारी से सारे पार्ट्स को अध्ययन करने के बाद, जैसे देखिए हम लोग पार्ट 1 में देख रहे हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में लिखा गया है। यूनियन का मतलब होता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो संघ और राज्य क्षेत्र का पार्ट 1 में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि भारत राज्यों का संघ है। राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते। यहाँ पर राज्य अनुच्छेद 1 में ही, आर्टिकल 1 में ही चर्चा किया गया है कि राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते।
और इस मामले में भारत का जो संघ है वो इमॉर्टल है, अमरणशील है, राज्यों का विनाश हो सकता है। तो ये भाग 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में आर्टिकल फर्स्ट ही हम लोग को बताता है संघ और राज्य क्षेत्र। उसी प्रकार से उसमें आप देखिए 1 से 4 तक आता है। दूसरे में जैसे नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, कोई नया राज्य हम लोगों ने अर्जित कर लिया, जीत लिया या वो अपने में मिला लें। या तीसरे में देखते हैं कि जो अपना वर्तमान का राज्य है उसका क्षेत्र में परिवर्तन हो जाए। हो सकता है 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना लें या एक राज्य को 2 राज्य में तोड़ दें। तो इस तरह के प्रावधान 3 में है। और इसी प्रकार से आर्टिकल 4 में आप देखेंगे कि उसमें हम लोग प्रथम अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची में संशोधन का बात है। तो इस तरह से यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, सिटीजनशिप नागरिकता के बारे में 5 से 11 तक का चर्चा किया गया है, जिसमें आपको विभिन्न आधार पर नागरिकता का प्रावधान है। जैसे आर्टिकल 5 में अधिवास के आधार पर नागरिकता, देश में अधिवास यानी रहने के स्थान पर भी है। इसी प्रकार से 6 में आप देखेंगे पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार से संबंधित, यानी पाकिस्तान से भारत आ गए हों। या इसी प्रकार से 7 में देखेंगे कि भारत से पाकिस्तान चले गए हों। 8 में इसी प्रकार से 8 में आप देखेंगे भारत के बाहर आने वाले भारतीय व्यक्तियों की नागरिकता। 9 में देखेंगे विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर भारतीय राज्य की नागरिकता न रह पाना, नागरिकता के अधिकार के बारे में बना रहना और संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन। ये सिटीजनशिप में इस तरह से हम लोग देख रहे हैं 5 से 11 तक में चर्चा किया गया है। जो नया CAA भी आया है उसमें आप देखेंगे कि 11 वर्ष जो रहने पर विदेशी लोग को नागरिकता मिलती थी, अब उसके लिए थोड़ा चेंज किया गया है। विशेष वर्ग के लोगों के लिए आप देखेंगे 5 साल का ही प्रावधान कर दिया गया कि 5 साल के काफ़ी अगर आपने भारत में रहे और अपना एविडेंस देते हैं, प्रमाणित हो जाता है कि आप भारत में रहने के इच्छुक हैं वैधिक रूप से, विधिक रूप से, तो आपको मिल जाएगा नागरिकता। इसी प्रकार से आप देखेंगे भारत 3rd में फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा है। 12 से लेकर 35 तक व्यापक है। नीति निदेशक तक तो आप देखेंगे आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में चर्चा किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। फंडामेंटल राइट्स में आपका अगर हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं या हाई कोर्ट में जाते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं की जाती है। अगर राज्य नहीं पालन कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग राज्य पर केस कर लें। तो चैप्टर में हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे, यहाँ केवल पार्ट जानने की यहाँ पर है। इससे क्या हुआ कि दिमाग में आपका रहता है कि राज्य का नीति निर्देशक का तो 36 से 51 के बीच में है और पार्ट 4 भी है, तो इस तरह से याद भी रह जाता है। फंडामेंटल ड्यूटी इसी तरह से आप देखेंगे 51A जोड़ दिया गया, उसमें 11 प्रकार के आपके मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर इसको जोड़ा गया है। USSR से लिया गया है। यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट 5 है, जिसमें आपको देखेंगे चैप्टर भी 5 है। इसमें 5 भाग है इसमें, मतलब पार्ट 5 में चैप्टर भी 5 है, जो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक यानी आपको कैट तक चला जाता है। तो ये पार्ट 5 है। इसी प्रकार से आप देखेंगे पार्ट 6 में राज्यों के बारे में प्रावधान है। राज्य की कार्यपालिका है, स्टेट एग्जीक्यूटिव है। आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक में इसका प्रावधान है। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे यूनियन वाले में पार्ट 5 में इसमें सुप्रीम कोर्ट वगैरह का चर्चा, इसमें हाई कोर्ट भी है, गवर्नर है। तो इस तरह की ये सब चर्चे हैं। पूर्व बात से ये लोग को जानना है कि केंद्र का है प्रशासनिक क्षेत्र, यहाँ राज्य का 6ठे में रखा गया है। 7 डिवीज कर दिया गया, बात कर लिए हम लोग। 8 में हम लोग देखते हैं यूनियन टेरिटरीज की चर्चा की गई है, जो संघ शासित प्रदेश होते हैं। इनके लिए आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक के प्रावधान आते हैं। 9 में पंचायत का है, जो कि 243 से लेकर 243 तक का 243 तक के प्रावधान है। इसी प्रकार से आप
9A में जब देखते हैं तो म्यूनिसिपैलिटी आ जाता है, जो कि 243 ओ से लेकर 243 ई से लेकर जेड जी तक आपका चला जाएगा। तो इसमें म्यूनिसिपैलिटी के तमाम कार्य अधिकार क्षेत्र पूरे डिटेल से सारे मिलेंगे आपको, नियुक्ति के क्या आधार हैं, सारे डिटेल्स इसमें आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में 243 जेड 1 से लेकर 243 जेड टी तक आपको मिलेगा। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में हो गया है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि पार्ट 10 में शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में चर्चा किया गया है। 244 से लेकर 244 ए तक है। तो इसमें आप देखेंगे अनुसूची 5 244 से रिलेटेड है, वही 244 ए में आपका और ट्राइबल एरिया जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये लोगों का चर्चा किया गया है। तो ये सब हम लोग देख लेंगे कि अनुसूचित क्षेत्र और उनके जनजातियों के प्रशासन के एडमिनिस्ट्रेशन इसमें पार्ट 10 में मिलता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें पार्ट 11 में रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स है, संघ और राज्य क्षेत्रों के संबंध के बारे में चर्चा किया गया है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पार्ट 11 है इसमें 2 पार्ट है। जिसमें पहला पार्ट में आपको पार्ट 11 में आप देखेंगे 2 प्रकार का विधान है, जिसमें एक में विधिक है, जिसमें एक विधायिका के संदर्भ में बात किया गया है, जो आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक आता है। वहीं 256 से लेकर 263 तक, 256 से 260 तक 63 तक 256 से 263 तक हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स देखेंगे। प्रशासनिक शक्तियों का डिवीजन है केंद्र और राज्य के बीच में, तो इन सबों का चर्चा किया गया है। इसी प्रकार से अगर भाग 12 को हम लोग देखें तो इसमें वित्तीय प्रशासन का केंद्र और राज्य पर डिवीजन किया गया है। प्रॉपर्टी के बारे में बताए गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताए गए हैं, सूट्स के बारे में बताए गए हैं। तो ये देखेंगे पूरा ये फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स मिलकर आर्टिकल 264 से लेकर 300 ए तक हो जाता है। और 300 ए हम लोग जानते हैं कि जो 31 में हम लोग को संपत्ति का मौलिक अधिकार दिया गया था, उसको हटाकर 300 ए में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग को 300 ए दिख भी रहा है यहाँ पर। इसी प्रकार से हम लोग को देखें ट्रेड के बारे में, सेलिंग जो हम लोग करते हैं ट्रेड के बारे में, कॉमर्स एक जगह से दूसरे जगह जाना, इंटरकोर्स के बारे में, प्रकार से वस्तुओं का समागम है, ये विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये आपको 301 से लेकर 307 मिलेगा, 307 तक मिलेगा। इसी में आप देखेंगे बीच बीच में कुछ आर्टिकल डिलीट है, उनको भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे हम लोग अगर देखें तो आप पाएंगे कि 306 आर्टिकल डिलीट हो गया है। तो इस तरह से कुछ आर्टिकल अंदर में जब जाइएगा तो आपको मिलेगा कि ऐसा नहीं है कि पूरा हमारा नंबरिंग 395 तक, जैसे अभी हम लोग देखे थे पार्ट 7 में आर्टिकल 238 डिलीट हो गया, आर्टिकल 31 डिलीट हो गया, जबकि 31 क 31 ख ग ऐसे घ वहाँ पर मिलेंगे। तो कुछ डिलीट हो गया, तो कुछ उसमें क ख ग कर उसमें बढ़ भी गए, तो आपको ये सब ध्यान भी देना पड़ेगा। तो ये हम लोग भाग 13 तक पढ़ लिए। अब आते हैं हम लोग देखिए सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट, ये राज्य और संघ के अंतर्गत जो सेवाएं होती हैं उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो 308 से लेकर 323 तक में संघ लोक सेवा आयोग जो सेंट्रल लेवल पर है, यूपीएससी जिसको हम लोग कह रहे हैं, या स्टेट में अपना राज्य लोक सेवा आयोग होता है, तो इसके बारे में डिटेल्स हम लोग 308 से 323 तक ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हम लोग इससे क्या सीख सकते हैं, इससे हम लोग को अनुच्छेद रिमाइंडरिंग में भी ध्यान आता है कि यार ये पार्ट नंबर इतना में इतना से बीच में आता है, एवरेज भी लगाकर हम लोग केस कर भी आंसर दे देते हैं। 308 से 323 में लोक सेवा आयोग आएगा, चाहे वो संघ का हो या राज्य का हो। इसी प्रकार से आप देखेंगे ट्रिब्यूनल के बारे में, जो कि अभी हम लोग ने बात भी किया था ट्रिब्यूनल का, कि ट्रिब्यूनल 323 ए और 323 बी, ये दो नया
प्रशासनिक अधिकरण बना दिया गया 323 क में। इसी प्रकार से 323 डी में अन्य विषयों के लिए भी अधिकरण बनाने की व्यवस्था की गई है। तो कुछ एक्स्ट्रा भी अगर जरूरत बना किसी इशूज पर तो ट्रिब्यूनल्स बनाया जाता है। तो इसके लिए हम देख रहे हैं सोर्स हमेशा आर्टिकल ही होता है, चाहे वो अनुसूचियाँ हों, अपेंडिसाइस हो, अनुक्रमणिका जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, या जो भी हो। आईपीसी की धारा भी बन रही है तो वो भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं। सीआरपीसी है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही अधिकार, इन्हीं अनुच्छेदों से ही अधिकार प्राप्त करते हैं। इसलिए अनुच्छेद का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अनुच्छेद ही, आर्टिकल ही मेन सोर्स हैं हमारे संविधान के, वही मेन सोर्स हैं और वही सबको शक्तियाँ प्रदान करती हैं। नेक्स्ट देखेंगे चुनाव आयोग के बारे में है, इलेक्शन के बारे में है, जो 324 से लेकर 329 ये तक है, जो कि आप देखेंगे कि 329 ये खुद ही डिलीट हो गया है, बीच में लाया गया लेकिन डिलीट भी कर दिया गया 329 से, यानी 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन के बारे में दिया गया है। इसी प्रकार से आप देखेंगे पार्ट 16 जो है स्पेशल प्रोविजंस है रिलेशन टू द सर्टेन क्लासेस। तो कुछ स्पेशल वर्ग के लिए विशेष प्रावधान है, जैसे आप 330 में आप जानते हैं लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए स्थानों का आरक्षण की बात की गई है, तो ये स्पेशल प्रोविजन हो गया। इसी प्रकार से 331 में हम लोग देखते हैं लोकसभा में आंग्ल भारतीयों के अगर प्रतिनिधित्व नहीं रहते हैं तो उनके सदस्यों को हम लोग प्रतिनिधित्व देते थे 331 के द्वारा, जो कि अब जान रहे हैं कि अब संशोधन हो गया है और आगे 2026 के बाद उनको नहीं मिलेगा। तो अब नए नहीं नियुक्त होंगे, इसका मतलब है कि आंग्ल भारतीय सदस्यों को अब नहीं नियुक्त किया जाएगा अगले सदन से। तो ये सब नया चेंज भी हो रहा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे 332 में आपको विधानसभाओं में SC/ST लोग के लिए स्थान का आरक्षण के बारे में है। तो इस तरह से विशेष वर्ग का प्रावधान है। ऐसे देखेंगे 338 में आप चले जाइएगा तो शेड्यूल कास्ट का कमीशन है। तो इस तरह से 338 क में इसी तरह से आप देखें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का आयोग है। तो विशेष प्रावधान यहाँ पर, यानी आपको यहाँ दिख जाएगा कि चाहे वो अनुसूचित जाति का बात करें, अनुसूचित जनजाति का, पिछड़े वर्ग का, अल्पसंख्यक वर्गों का, यहाँ विशेष वर्गों का यहाँ पर बात आएगा, जो कि स्पेशल प्रोविजन 16 में हम लोग देंगे। इसी प्रकार से ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे आप जानते हैं भाषाएं अनुसूची में भी वहाँ है, यहीं से निकल के आया है। 344 उसका आधार है, राजभाषाएं 344 आर्टिकल में है, तो यहीं से वो भी स्रोत प्राप्त करते हैं। जितना भी आप शेड्यूल्स देख रहे हैं, शेड्यूल्स का स्रोत कहाँ है? आर्टिकल्स में। हम लोग उसको भी देखेंगे कि जितने भी शेड्यूल्स हैं कहाँ से अपनी शक्तियों को बटोरते हैं। शेड्यूल पावर है लेकिन वो सोर्स ऑफ पावर नहीं। सोर्स ऑफ पावर हमेशा उसका आर्टिकल होता है, कभी भी सोर्स ऑफ पावर जो है वो शेड्यूल्स नहीं होते। तो ये सब बेसिक्स बातें हम लोग को जानना है। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेज इसमें आपको 351 तक मिलेंगे। तो ये सब हम लोग चैप्टर का जब पढ़ेंगे तो आएगा। जैसे हिंदी भाषा के विकास के लिए संदेश 351 में है। 350 को में इसी प्रकार से आप देखेंगे प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा। इसी प्रकार से 350 को में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। इस तरह का ऑफिशियल लैंग्वेजेज की बात आती है। इमरजेंसी प्रोविजन हम लोग देखेंगे 352 से 360, राष्ट्रीय आपात 352, राज्यों में आपात 356। तो इसी प्रकार से हम लोग आपात के बारे में जान जाएंगे। वित्तीय आपात 360 और भी बीच जितने आपात हैं उनको हम लोग चैप्टर में यहाँ आपको ये याद रखें कि 18 जो चैप्टर है आपातकालीन प्रावधान है 352 से 360 तक। मिसलिनियस का मतलब होता है प्रत्येक, और जो छुटे फुटे हैं वो सब 361 से 367 में रख दिया गया है। जैसे 361 में आप देखेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल के राज्यपालों और राज्य प्रमुखों के संरक्षण के बारे में बात कर दिया गया। इसी प्रकार से 361 में बोलता है कि संसद और राज्यों के विधानमंडल के कार्यवाहियों का प्रकाशन का संरक्षण। तो इस तरह से इसमें
तमाम देखेंगे कि जो छुटपुट बातें हैं इसमें रख दिया गया 19 में, इसीलिए इसका नाम ही है मिसलिनियस। तो आप देखेंगे 361 से लेकर 367 तक है इसमें मिसलेनियस में। इसी प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 में है, तो संविधान संशोधन की बात की गई है 20 में। 20 बाद में बहुत इम्पोर्टेंट है, आ गया कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन से पार्ट में, पार्ट नंबर 20 में आर्टिकल 368 है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं 21 में टेम्पोररी कंडीशनल एंड स्पेशल प्रोविजन रखे गए हैं, जो 369 से लेकर 392 तक में आते हैं। तो इसी को हम लोग टेम्पोररी को अस्थायी, परिवर्ती और विशेष प्रावधान बोलते हैं। तो इसी में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर वाला जो बात था 370, जिसको हम लोगों ने 5 अगस्त 2019 को 370 को खत्म कर उसको यूनियन टेरिटरी में बदल दिए। तो तमाम आप देखेंगे 371 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध था, और उसके बाद आप 371 क से लगातार देखेंगे कि छोटे छोटे राज्यों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। तो आपको 371 का विशेष राज्यों का प्रावधान ही इसमें किया गया है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें टेम्पोररी कंडीशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस जो हट गया, जम्मू कश्मीर ये क्यों हट गया, टेम्पोररी है, टेम्पोररी था और अस्थायी समय के लिए था, तभी तो हटा दिया गया। यानी इसमें स्पेशल है, कंडीशनल है, टेम्पोररी है, तो ये डिलीट होने की संभावना यहाँ काफ़ी है। अस्थायी है, परिवर्ती है, संक्रमण टाइम में बना दिया गया कि चलो अभी बना लेते हैं, या कुछ अभी कोई मुद्दा आ गया तो स्पेशल प्रोविजन किसी स्टेट्स को दे देते हैं। तो इस तरह की बातें आप देखेंगे, और यही कारण है इस पार्ट में 379 से लेकर 391 तक, 379 से लेकर 391 तक आप देखेंगे सब डिलीट हो गया। 379 से लेकर 391 आर्टिकल तक पूरी तरह से डिलीट हो गया। तो ये सब बातें आप देख पाएंगे, यानी डिलीट होने की यहाँ संभावना इसमें आर्टिकल्स का ज़्यादा दिखता है। अभी मान लीजिए हम लोगों ने स्टेट को स्पेशल प्रोविजन दिया है, बहुत सारे राज्यों को कुछ छूट दिया है, जैसे सीमावर्ती राज्य हैं, हो सकता है इन फ्यूचर में हम लोग को नहीं देने का लगे कि भाई उनकी आवश्यकता नहीं है तो नहीं दे सकते। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि शॉर्ट टाइटल है, कमिटमेंट है, और 30 टेक्स्ट इन द हिंदी एंड डिक्टेट। तो ये बात की गई है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ है, इसको संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और शीर्षक। इसमें भी आप देखेंगे 393 में आपका संक्षिप्त नाम का चर्चा किया गया, 394 में प्रारंभ के बारे में, कमेंसमेंट किसी की कमेंसमेंट शुरुआत हो जाए तो 394 में उसको देते हैं। उसी प्रकार से 394 क भी है, हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ। तो ये इस तरह की बातें हैं। और 395 निक्सन हो गया, रिप्लेस कर दिया गया। तो इस प्रकार से हम लोग एक ओवरव्यू बना लिए। ये पार्ट जो है नंबर में 22 तक है, भाग 7 डिलीट हो गया है, 4 नए भाग जोड़ दिए गए हैं, 4A, 9A, 9B और 14A। भाग 9 में जो पुराना वाला था उसको हटाकर नया भाग ऐड कर दिया गया। 22 भाग थे, लेकिन अब एक तो खत्म हो गया, 3 नए 4 नए आए तो वो मिलके उसका एक जगह ले लिया, उस प्रकार से 25 पार्ट बन पाए। इस प्रकार से एक ओवरव्यू हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट पर बना लिया, और उसका सब आर्टिकल भी हम लोगों ने ओवरव्यू कर लिया। तो इस प्रकार से हम लोगों को समझ में आ गया। थैंक यू।